तो बताओ क्या बोलना है, क्या प्रॉब्लम क्या है? यही कि प्रोजेक्ट में कैसा परफॉर्म की हो। देखो, एक टीचर के लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर होते हैं, लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये था कि देखो, मेरे यहाँ अभी फ़िलहाल 12th में पढ़ रहे हैं 25 या 30 अप्रॉक्सीमेटली 32 के आसपास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि विनर कौन है, ठीक है ना। तो विनर तो पहले वो है जिसने ट्राई किया है, ठीक है। 32 स्टूडेंट में सिर्फ 2 स्टूडेंट ट्राई किए हैं, सबसे बड़ी बात तो पहले ये हो जाती है, ठीक है ना। तो मेरे लिए विनर जो है सबसे पहले क्या है, 2 स्टूडेंट है, ठीक है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट को जो कहा जाता है वो ज़रूरी नहीं कि करता है। कुछ लोग ये इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि ठीक है सर टाइम नहीं मिलता है। भाई तुम अंबानी थोड़ी ना हो कि तुमको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है ना। हाँ, तुम तो यहाँ पे पढ़ने आते हो। अब पढ़ाई के अलावा और क्रिएटिविटी के अलावा और क्या होता है, मेरे ख्याल से जो हम एक्टिविटी करवा रहे हैं ना, स्कूल में अभी तक करवाया जा रहा होगा और ना ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कभी करवाया जाएगा। वो ठीक है, लेकिन अभी करवाया नहीं जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम चाहते हैं ऐसा, इसलिए इसके पीछे बहुत बड़ा मेरा सेल्फिशनेस भी छुपा हुआ है कि मतलब इसमें मेरा स्वार्थ क्या है कि हम ऐसा क्यों करवाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ, अगर तुमको किसी भी कंपनी में या किसी भी कहीं पर भी कुछ वर्क दिए जाए बॉस के द्वारा या किसी भी लीडर या किसी के द्वारा भी दिया जाए, तो उसको तुम प्रेशर में ना लेकर के एक एंजॉयमेंट की तरह कोई वर्क को लो, ठीक है, और उसको आराम से करो। पहली बात तो ये है। अब जैसे कि तुम्हारा कमेंट देखने से तुमने क्या समझ के लिखा पता नहीं, बट मेरे को ये देख करके लगा कि तुमने एक्सप्लेन करना चाहा कि तुम बायो के बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती हो, दैट्स वाई तुम्हारा आंसर गलत हो गया ना। लेकिन आंसर गलत नहीं था, कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे। जैसे कि तुमने ये कर्क को गिरिक बोला, ठीक है ना, ये हो गया। फॉस्फोरस को फॉस्फेरस बोला, तुम्हारा भी थोड़ा सा कहीं पे ये प्रॉब्लम हुआ है। फॉस्फेट को तुमने पता नहीं क्या बोला था, वो थोड़ा सा ये फॉस्फेट डाइएस्टर लिंकेज होता है उसमें डीएनए में। बट जो भी है, इन सब को देखते हुए तुमको कोई बोल रहा है कि भाई फलाना विनर है और ये जो है लूजर नहीं कहा उसने कि ये विनर है। तो विनर है, इसको अच्छे सेंस में लेना चाहिए हमें, ठीक है ना कि ये एक्सप्लेन करने बैठ जाना चाहिए। क्योंकि अगर अभी तुम मान लो कि 2 व्यक्ति के कमेंट सेक्शन में कमेंट दे देने से कि भाई तुम विनर नहीं हो, वो विनर है, तो इससे क्या होगा कि तुमने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो जब कोई बहुत तगड़ा लेवल का आइडिया तुम सोचोगे, जैसे इलॉन मस्क जैसे, अब मान लो कि तुम बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे ह्यूमन का जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर उस पर जाकर के रिसर्च करना शुरू करोगे, तब तो लोग और अफवाह फैलाएंगे कि पता नहीं कोई एलियन बना रहा है कि क्या बना रहा है या स्पीसीज में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो क्या सबको तुम एक्सप्लेन करोगे कि तुम ये काम कर क्यों रहे हो, है ना। सबको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, क्योंकि सबको खुश कोई नहीं रख सकता है। समझ में आ रही बात है, ठीक है। तो बस हर चीजों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ज्यादा निगेटिव चीज सोचनी नहीं चाहिए। एक्सप्लेनेशन की रही बात, तो बस इतना ही कहेंगे कि तुम लोगों ने ट्राई किया, जो भी बोलते हैं अगर उसको ट्राई करते रहोगे ना, तो तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं। मेरा इसमें सिर्फ अपना स्वार्थ ये है कि कहीं भी जाओ तो हमको ये लगे कि हाँ मेरे बच्चे कहीं पे कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया तगड़ा लेवल का चीज कर रहे हैं, ठीक है। बस मेरा यही एक स्वार्थ है और कुछ नहीं होता है। किसी भी गुरु का यही होता है। द्रोण अर्जुन को भी पढ़ाए थे, द्रोण जो है वो दुर्योधन को भी पढ़ाए थे और उनके सारे भाइयों को भी पढ़ाए थे, लेकिन गुरु द्रोण अर्जुन के नाम से जाने जाते हैं कि वो अर्जुन के गुरु थे, ठीक है ना। और बाकी किसी के नाम से भी नहीं जाने जाते। तो वो सबको वर्क देते थे, लेकिन कोई गलत वर्क किया तो कोई सही वर्क किया, खैर उसकी बात नहीं है। बात यही है, एक टीचर के जो स्वार्थ होते हैं बस इतना ही होते हैं कि बच्चे उनका कुछ अच्छा करें। तो बस यही कहेंगे और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का प्रोजेक्ट बता देते हैं तुम लोगों को, ठीक है। समझ में आ गया ना कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। कोई 2 व्यक्ति कमेंट हमें अगर कर रहा है ना, कोई बात नहीं, अगर लग रहा है कि रिलेवेंट है तो ठीक है ध्यान देंगे, इररिलेवेंट है तो बस दिमाग से निकालेंगे, दैट्स इट। करेक्शन कहाँ पे करना चाहिए? देखो, जब भी कोई चीज़ के बारे में वर्क मिले, जैसे कोई प्रोजेक्ट दिया हमने, जैसे आज मान लो कि आज एक ऐसा प्रोजेक्ट देंगे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, मतलब वो अपना बेनिफिट तो है ही, साथ में और लोगों का भी बेनिफिट है, और ऐसा ही ह्यूमन नेचर होना भी चाहिए। तो होता क्या है कि जब भी कोई टॉपिक हम दे तो पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो, क्योंकि याद रखना है जब भी हम टॉपिक देंगे तो वैसे नहीं कि स्कूल में जैसे तुम आज तक कार्डबोर्ड पे बना के और ले जाते थे, नहीं, हम यहाँ पे बोर्ड पे के आसपास बुला करके और वीडियो शूट करेंगे और बोलना भी सिखाएंगे, ठीक है ना। एक होता है ना क्रिएटिविटी, 40 लोगों के सामने बोलने में लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, कैमरा के सामने देख करके तो बोलने में लोग और भी डरते हैं, ठीक है ना। जब मेरा कैमरा से सामना हुआ था तो मेरे ख्याल से जब पहला वीडियो शूट किए थे, क्या नाम था, IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट, शायद इस तरह का कोई वीडियो था मेरा, जाकर देखोगे तो पता चलेगा। उस समय देखोगे तो कहोगे कोई लल्लू पढ़ा रहा है, ठीक है ना। मतलब एक तो ऐसे भी मतलब अजीब, और ऊपर से
बट हाँ कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा लेवल का है। तो कॉन्सेप्ट मैटर करता है, ठीक है ना। शकल और ये कॉन्फिडेंस लेवल तो मैटर करता ही है, क्योंकि लोग कॉन्फिडेंस लेवल पे भी जज करते हैं और भी बहुत सारे कुछ है, जैसे कि तुमको वीडियो में जज किया गया है, तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। सही ये करना है कि कोई भी टॉपिक अगर दिए तो उसके बारे में पहले रिसर्च करो, ना हो गूगल से ना मिले तो मेरे से पूछ लो कम से कम किस टॉपिक में क्या क्या लिखने हैं, ठीक है ना। जैसे कि पूछी थी कि डीएनए में क्या क्या लिखने हैं, तो हम बताया कि डीएनए होता क्या है पहले तो वो लिखो, डीएनए किस किस मटेरियल से बना होता है वो लिखो, डीएनए का वर्क फंक्शन क्या होता है वो लिखो, और उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो लिखो, है ना। तो ये सारे के सारे चीजें हमको पता रहना चाहिए कि किस किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए। पहले डीएनए क्या होता है, फिर किस चीज से बना होता है, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। सिंपल सी बात है। तो वैसे ही जब भी कोई प्रोजेक्ट मिले तो हमेशा यही चीजें करनी है हमें, ठीक है ना। और उसके बाद चूंकि हम बुलवाते हैं कैमरा के पास तुम लोगों को बुला करके, तो इसीलिए उसके लिए पहले वेल प्रिपेयर्ड होकर के आना पड़ेगा। अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो तो फिर दिक्कत है। जैसे कि मान लो कि कोई हमें लेक्चर देना है, तो जरूरी नहीं कि हम रट कर आए, नहीं, प्रिपेयर्ड होकर के आए कि ठीक है आज हमको ये लेक्चर देना है। रटने का मतलब ये होता है कि 20 लाइन पढ़े हुए हम, स्क्रिप्ट लिखे हुए कहीं पे, और 20 लाइन पढ़ करके बोल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम सही सही बोल दें, क्योंकि 20 लाइन का कोई भी पेज याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है ना। टफ इन द सेंस ऑफ कि तुम रट नहीं सकते हो कि इस वर्ड के बाद यही वर्ड आएगा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि वो कॉन्सेप्ट याद कर लो, ठीक है ना, कि आखिर किस टॉपिक पे तुम बोलना चाह रहे हो, और बस उससे रिलेटेड चीजें बोलना शुरू कर दो, क्योंकि लाइन बाय लाइन नहीं बोल सकते हो तुम, ठीक है ना। ये चीज पता है, जब 6 में स्पीच देते थे ना 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, ठीक है ना, तो वो अशोक चक्र होते हैं, इतने तीर होते हैं, बस जाकर के ब्लैंक हो जाते थे, क्योंकि कहीं कहीं पे मान लो रटाया हुआ एक पेज का स्पीच है हमारे पास, तो जहां भी बच्चे का नेचर ये होता है ना कि जहां भी छूट गया है ना वो वहीं लटक जाएगा कि अब क्या था आगे, वहां क्या था, आगे का क्या है वो भूल जाएगा, पहले वहां क्या था अटक गया। लेकिन मेरे अंदर एक क्वालिटी थी कि जो छूट गया उसको स्किप करते थे, मतलब किसी को ये नहीं पता चलता था, क्योंकि स्पीच की जब तैयारी करते थे लगभग 2 महीने पहले से शुरू हो जाता था, तो रटा जाता था। वैसा रटना नहीं है तुम लोग को, बस समझा करके बोलना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, क्या करना है, क्लियर हो गया कि किसी भी प्रोजेक्ट जब हम दे रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है तुम्हें लिखने, उसके बारे में पहले जानना है, ठीक है ना, कि क्या क्या हमें लिखने हैं। जैसे कि आज के प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, समझ में आ रही बातें, तो शुरू करें। आज का प्रोजेक्ट क्या है, और ये बाकियों के लिए, आज हैंकी भी छूटी है, बाकियों के लिए क्यों बेनिफिटेड है तुम्हारे साथ साथ। देखो तुम्हारे लिए तो बेनिफिटेड ये है, और इसमें कोई विनर और लूजर वाली बात नहीं होगी, विनर और लूजर नहीं होगी यहाँ पे। तुम अगर अटेम्प्ट कर दिए तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज करना क्या है वो बताते हैं, आज नहीं, 1 सप्ताह का टाइम हम हमेशा एक प्रोजेक्ट में देंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी सोचने से आती है, जितना सोचोगे उतना ही बढ़िया है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन रहना चाहिए। तो आज तुम लोग को करना क्या है कि सभी को जाकर के घर पे, ठीक है ना, एक पॉट लेने हैं, पॉट होगा तो ठीक है, और नहीं तो खरीद लेना, ठीक है ना, ये अच्छे सेंस है, इसीलिए एक पॉट लेना है। और उसके बाद क्या करना है, उसमें कुछ मिट्टी वगैरह जो है डाल करके, है ना, और नर्सरी से एक पौधे ला करके उसमें डालना है, या फिर अपने पास जो होगा वो पौधे को डालना है, ठीक है। जर्मिनेशन प्रोसेस से अगर करवा सकते हो, सीड कैसे जर्मिनेट होता है ये तो मालूम ही होगा, उसको पानी में डालना होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब उससे एक छोटा सा बेबी प्लांट्स निकलता है, उसके बाद जाकर के उसको लूज सॉइल में, टाइट सॉइल में नहीं, लूज सॉइल में डाल देना होता है, धीरे धीरे वो पौधा बन जाता है। उसको समय समय पे पानी देते रहना है, ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सड़ जाएगा वो, ठीक है। तो तुम लोग को एक्टिविटी क्या करना है, ये पॉट लेना है, ठीक है ना, कर लोगे। एक पॉट लेना है, पौधे लगाने हैं उसके अंदर, ठीक है। डेली जब पौधे तुम लगाओगे वहां से लेकर के, मतलब अपनी जर्नी जब स्टार्ट करोगे पौधे लगाने का, तो उसके वीडियो बनाने होंगे तुम लोगों को, व्लॉग जिसको बोलते हैं, समझ में आ गई बातें, ठीक है। और उन सारे वीडियोस को रॉ मटेरियल में मेरे तक पहुंचाना है, ठीक है। अब जैसे भी ये फोन ला करके फॉरवर्ड करो या व्हाट्सएप पे भेज दो अपने अपने वीडियोस को, जैसे भी करना है करो, उसको एडिट करके, और उसके बाद दिन जाकर के हम लगाएंगे उसको शॉर्ट बना करके, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि तुम लोग को पेड़ पौधे लगाने हैं। अब कार्डबोर्ड वाला सिस्टम क्या है वो बताते हैं। ये तो हो गया एक्टिविटीज। कार्डबोर्ड पे सबसे पहले क्या करना है, पेड़ वगैरह का जो फोटो होता है वो बना लेना, रूट वगैरह का जो फोटो होता है सॉइल के अंदर का वो बना लेना। जाइलम और फ्लोएम ट्यूब के बारे में पढ़े होगे 9th क्लास में मेरे ख्याल से, है ना। तो जाइलम और फ्लोएम ट्यूब बना देना इसके अंदर। उसके बाद पौधे वगैरह का पत्ते का स्ट्रक्चर बना देना अच्छे से। सनलाइट साइड में दे देना कि सनलाइट जब पड़ता है तो क्लोरोफिल जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये पेड़ लगाने के फायदे क्या है ये जरूर बताना, ठीक है। उसमें मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कार्डबोर्ड में जब लिखोगे तो पेड़ बनाने के फायदे क्या है वो जरूर लिखना है। इंसान का नेचर होता है, जब तक उसको कोई फायदा नहीं नजर आए ना तब तक वो काम करता ही नहीं है। समझ में आ रही बात है। तो फायदे ये है कि इतनी भयानक जो गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, बिहार में हो या फिर कहीं भी हो, किसी भी जगह पे आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी का रीजन ये है कि हम लोग जो है बहुत सारे कार्बन इमिशन करते हैं, ठीक है ना।
कार्बन इमिशन ज्यादा करते हैं, मतलब पेट्रोल जो हम लोग जलाते हैं गाड़ियां, क्योंकि सब लोग के पास है, तो पेट्रोल हम लोग काफी ज्यादा एक्सेसिव कंज्यूम करते हैं, जिससे क्या होता है बहुत सारे पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं। समझ में आ रही बात है? अब क्रिएट तो बहुत सारा पोल्यूटेंट हो रहा है, लेकिन एब्जॉर्ब करने वाला भी तो कोई है। क्या है? क्या हम लोग पेड़ काट रहे हैं, उसके जगह पे घर बना दे रहे हैं। घर बनाना अच्छी बात है, लेकिन घर इतना बनाओ कि बीच में कुछ पेड़ पौधे की भी जगह हो। समझ में आ रही बात है? तो पेड़ पौधे की जनसंख्या कम रही और इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही, इससे होता क्या है दिक्कत? कभी देखे हो, कभी ये चीज करके खुद ही प्रैक्टिकल देखना। किसी पेड़ पौधे के नीचे, जैसे कि मान लो कि तुम धूप में से आए हो, वहां पे धूप है और यहाँ एक पेड़ है, उसके छांव में तुम गए हो, तो ठंडा महसूस हुआ है? कभी कभी ठंडा महसूस हुआ पेड़ के नीचे जाने पर? वो क्यों होता है? उसका पीछे का रीजन है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो वो भी चीज लिखना है उसको कार्डबोर्ड के अंदर कि ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम द ट्री, है ना। मतलब पेड़ पौधे से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन रिलीज होता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के सहारे पानी रिलीज होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है, और वो भी स्टोमाटा के थ्रू निकलता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके चारों तरफ का पेड़ जो होता है, उसके चारों तरफ का एनवायरमेंट कैसा रहता है? चारों तरफ इन द सेंस ऑफ पेड़ के शेड में जो जगह रहेगा, वो पेड़ के बाहर जो जगह रहेगा वो गर्म ही रहेगा। ठीक है, तो एक ही जगह पे, एक जगह पे डिफरेंट टेम्परेचर होता है और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टेम्परेचर होता है। जहां पे पेड़ पौधा होगा ना, वहां पे 5 से 6 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रहेगा। जैसे कि मान लो तुम वहां पे साइकिल लगा और वहां पेड़ नहीं था, तो वहां पे था टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, जस्ट बगल में अगर पेड़ है और वहां पे तुम खड़े होते, तुमको रियलाइज होगा कि 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास तुम में हो। तो सोचो, पेड़ पौधे टेम्परेचर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। वो एक्चुअली टेम्परेचर रिड्यूस कैसे करता है, समझ में आया कि नहीं? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अगर कोई भी चीज हेल्प चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट चाहिए तो बोल देना। ठीक है ना, फिलहाल हम प्रोजेक्ट समझा दे रहे हैं। तो तुम लोग को ये करना है, उसके बाद व्लॉग बनाना है। ऑलमोस्ट कितने दिनों का पता है? 5 दिनों का, जब तक वो पौधा एक सही मायने में ग्रो नहीं, पेड़ बनने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक सही मायने में ग्रो करना होता है ना। जैसे कि 5 दिन लगा, अगर मान लो कि पहला दिन लगाए हो और 5वां दिन में कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा। ठीक है ना, तो जब तक वो रिजल्ट ना आ जाए तब तक वीडियोस बनाने हैं। ठीक है ना, और एक और बात है, प्लांट को लगाकर छोड़ मत देना। उस प्लांट, वो चूंकि तुम्हारा लाइफ का पहला प्लांट अगर होगा सपोज दैट, तो उसको रखना, उसको सुरक्षा भी करना है। समझ में आई बात? ठीक है, अगर कोई घर पे उसको तोड़ फोड़ करने की कोशिश करे भाई, या कोई भी हो, कान के नीचे उसको बजाना भी है। ठीक है ना, कि भाई देख ये पेड़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आई बात? तो ये चीज करने हैं, यही प्रोजेक्ट है, और इससे एक तरह से समझो कि तुम्हारे अंदर की क्रिएटिविटी जगेगी। बहुत लोग होते हैं किताब में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं ना, बट प्रैक्टिकल लाइफ की अगर बात आती है तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे। एक एग्जाम्पल, ये मेरा बैग है। अब इस बैग को हम हमेशा साथ रखते हैं। पता है इस बैग में क्या है? एक तो नोट्स वगैरह है और बुक वगैरह है। ये देखो प्लास्टिक निकल रहा है मेरे बैग से। अब बताओ ये प्लास्टिक में क्यों रख रहा हूं? इसके पीछे का रीजन बताओ। एक वीडियो मैंने बनाया था, आप लोगों को पता होगा शायद, क्या मैं चोर हूं, इस टाइप का एक वीडियो बनाया था। उसको जाकर देखना, कितना मजेदार चीज है। उसमें एनवायरनमेंट के बारे में मैंने बात किया था। मेरे चोर होने से एनवायरनमेंट का क्या फायदा है, उसको आपको पता चल जाएगा उस वीडियो में, जाकर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। अब यहां पे बात यह है कि मैं प्लास्टिक क्यों रखता हूं अपने बैग में, तो इसके पीछे का रीजन है कि जब भी मैं कोई सामान लेता हूं जिसमें लिक्विड्स ना हो, जो प्लास्टिक को मतलब गंदा ना कर सके, उस यानी कि ड्राई कोई भी चीज लेता हूं तो उसके प्लास्टिक में अपने बैग में रख लेता हूं। रीजन ये है कि मैं कहीं भी जाऊंगा और वहां पे क्या करूंगा कि अगर कोई सामान लूंगा तो मुझे शॉपकीपर जो है एक नया प्लास्टिक पकड़ाएगा। इससे क्या होगा, नेचर में ऑलरेडी मैंने प्लास्टिक जनरेट किया हुआ है, यूज कर रहा हूं मैं, और उसके बाद जो है शॉपकीपर मेरे को और एक प्लास्टिक देगा, तो इससे एक प्लास्टिक और बढ़ गया नेचर में। ठीक, तो मेरे पास अगर 10 प्लास्टिक होंगे तो उसका 10 जगह पे यूज, और अगर एक प्लास्टिक का मैंने 10 जगह पे यूज किया तो सोचो मैंने 100 टाइम्स प्लास्टिक को कंज्यूम होने से बचाया। तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स जो है वो पढ़ाई के लिए ठीक है, किताब में सब कुछ लिखा हुआ रहता है, लेकिन करता कोई नहीं है। इकलौता हम है नहीं, मतलब इकलौता हम नहीं, और भी लोग होंगे जो करते हैं इस चीजों को। क्या तुम लोग करते हो ये चीजें? प्लास्टिक खुद से पॉकेट में रख के ले गए शॉपकीपर के पास? नहीं, तुम लोग जाते होगे प्लास्टिक उन्हीं से मांगते होगे। क्या जमा करके रखती हो, लेकिन यूटिलाइजेशन करती हो कि नहीं, ये बताओ ना। करते हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। तब नेचर में तुम्हारे लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, और नेचर में जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मेरे लिए उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी लोगों के लिए तो हम थोड़ा भी सिंपैथी नहीं रखते हैं, क्योंकि बाकी लोग जो नेचर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और जो नेचर के लिए नहीं सोचता है, मेरे लिए वो इंसान नहीं है, मतलब वो कुछ है ही नहीं, मेरे लिए एग्जिस्टेंस ही नहीं उस चीज़ों का। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। जानवर भी नहीं, जानवर बहुत अच्छा होता है। हम इंसानों में और ये जानवरों में बुरा मत मानना भाई, तुम लोग भी देख रहे हो, ह्यूमन ही हो, है ना। तो इंसानों, और हम भी ह्यूमन ही है, इंसानों और जानवरों में हम हमेशा प्रीफर करते हैं एनिमल्स को। ठीक है ना, हमेशा।
क्योंकि ह्यूमन पावरफुल है लेकिन अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है, लेकिन जानवर ही एक ऐसा है जो पावरफुल हो चाहे ना हो उस पर हमेशा ह्यूमन अत्याचार ही करता है। समझ में आई बात? ह्यूमन हमेशा एनिमल्स क्रूएल्टी में आगे रहता है, ठीक है। एनिमल को अगर कोई तकलीफ देता है तो वो कौन है? ह्यूमन है। समझ में आया? अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए गाय पालेगा, उसका दूध लेकर के उसको धक्का मार के निकाल देगा, ठीक है ना। ऐसी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो होता है सेल्फिश होते हैं ह्यूमन जो होते हैं। ह्यूमन जब भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे का एक फायदा होता है, पर्सनल बेनिफिट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। खैर जो भी है, तो ये एक्टिविटी समझ में आ गया। करना क्या क्या है? कार्डबोर्ड पर रिप्रेजेंट करना है जैसे स्कूल में करते थे, है ना, और उसके बारे में लिखने हैं कि उसके क्या क्या फायदे हैं पेड़ पौधे लगाने के। एयर पोल्यूशन के बारे में नहीं लिखना है क्योंकि सब जानते हैं एयर पोल्यूशन फैलता कैसे। तुमको पेड़ के बारे में सिर्फ लिखना है, पेड़ क्या क्या करता है और पेड़ क्या फायदा पहुंचा सकता है एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने में। समझ में आ रही बात है? और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में पेड़ कैसे हेल्प कर सकता है। अदर चीजों के बारे में लिखना ही नहीं, पेड़ कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकता है उसके बारे में लिखना है। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग को करने हैं और उसके बाद मैं वीडियोस डालूंगा, ठीक है। और साथ में बने रहने के लिए अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।